क्वेश्चन है हमारा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसे सिर्फ व्यक्त करना है, ना कि हमें एज निकालनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे माना वर्तमान आयु लिखेंगे पहले, वर्तमान आयु ये आपकी हो जाएगी आफताब की वर्तमान आयु बराबर हम मान लेते हैं x है, और पुत्री की आयु ये हम मान लेते हैं y है। अब क्वेश्चन में दिया था 7 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आयु। 7 वर्ष पूर्व आफताब की जो आयु होगी वो रही होगी आपकी, अगर वर्तमान x है तो 7 वर्ष पहले हम लिखेंगे x माइनस 7। वैसे ही पुत्री की जो आयु है वो वर्तमान आयु y है, तो 7 वर्ष पूर्व रही होगी y माइनस का 7। अब प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार x माइनस 7 बराबर हम लिखते हैं y माइनस 7, लेकिन 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु है वो अपनी पुत्री की 7 गुना थी, 7 गुना। तो इसको बराबर करने के लिए हम इस पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर देंगे। अब इन दोनों की आयु जो है वो बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो x माइनस 7 हम लिखेंगे बराबर, इस 7 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट वाली संख्या में करेंगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7 सत्ते 49। अब इस माइनस 7 को हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो हम लिखेंगे x बराबर 7y माइनस 49, और ये माइनस का 7 है कर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो हमने लिखा इसे प्लस का 7। तो x बराबर जो है वो 7y माइनस का 49 ज़्यादा है, तो माइनस के 49 में 7 हमने कम कर दिया तो ये माइनस का 42 हो गया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हमें निकालना है 3 वर्ष पश्चात की आयु, यानी वर्तमान आयु से 3 वर्ष पश्चात। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात आयु, ये आफताब की आयु लिखेंगे। तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब ये है कि वर्तमान आयु x, तो 3 वर्ष इसमें जुड़ जाएंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। वैसे ही पुत्री की आयु भी होगी y प्लस का 3। अब प्रश्नानुसार फिर देखते हैं, तो इसमें कहा गया है कि 3 वर्ष पश्चात जो है वो आफताब की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। 3 गुनी का मतलब ये है कि ये 3 गुना रह जाएगी, तो हमें बराबर करने के लिए 3 से गुणा पुत्री की आयु में करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर, इस 3 का गुणा इस ब्रैकेट में पूरी संख्या में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और 3 में गुणा किया तो 3 तिरका 9। अब x बराबर इस प्लस के 3 बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 9, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3। तो x बराबर हमें मिला 3y प्लस का 9 में से 3 गए 6। ये हमारा समीकरण हो गया दूसरा। अब हमारा समीकरण पहला निकल के आया था x बराबर 7y माइनस 42, और दूसरा समीकरण था हमारा x बराबर 3y प्लस का 6। x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे, और इसमें होता यह है कि हम एक बार x को 0 मान लेते हैं, एक बार y को 0 मान लेते हैं, बशर्ते संख्या छोटी होनी चाहिए क्योंकि हमें ग्राफ में भी दिखाना है। तो हम यहाँ पे अगर इस x का मान अगर हम 0 मान लेते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया x बराबर 0। अगर ये 0 है तो इस 7y को, 7 तो ये है, हमें माइनस 42 लाना है कि इस पूरी संख्या का जो मान है वो 0 के बराबर हो जाए। तो हम इस 7 से अगर इस माइनस के 42 को भाग दे दें, हमें इससे भाग देने पर माइनस का 6 मिलता है, लेकिन ये संख्या ऑलरेडी माइनस में है और हमें इसे प्लस में लाना है। तो प्लस में लाने के लिए इस माइनस के 6 को अगर हम प्लस का 6 कर दें तो ये 7 छंग 42 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 42 और ये हो जाएगा माइनस का 42। तो इस तरीके से इसकी जो पूरी संख्या का जो मान है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम y बराबर यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब दूसरा मान अगर हम सोचते हैं, यहाँ 1 2 3 कुछ भी रखते हैं, तो हमें यहाँ पे जो संख्या है वो माइनस में एक बहुत बड़ी निकल के आएगी। जैसे कि अगर हम लेना चाहें कि x बराबर हम 1 लेके देखें, तो y बराबर अगर हम करेंगे, y बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 42 है और ये इधर बराबर के आएगा तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये -43 हो जाएगा और इस माइनस के 43 को 7 से भाग देंगे तो वैल्यू हमारी बटा में आएगी, जो कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसे हम इजी वे में करने के लिए हम x बराबर 7 कर लेते हैं। 7 कर लेंगे तो ये x का जो मान है वो 7 है, माइनस के 42 में आकर के ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस का 7 ये हो जाएगा माइनस का 49। इसे 7 से भाग देंगे तो ये 7 7 49 माइनस का 7 आया। लेकिन हमें चूंकि ये संख्या ऑलरेडी माइनस में है और इसे प्लस में लाना है तो हम इसका मान प्लस का 7 रखेंगे तो हमें y का मान भी 7 मिल जाता है, x का मान भी 7 मिल जाता है। अब आते हैं समीकरण दूसरे पे। x का मान अगर 0 करते हैं तो हमें इस 6 को इस 3 से भाग दे देना चाहिए, हमें y का मान पता चल जाएगा। तो 3 से भाग देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा और चूंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है और हमने यहाँ पे x का मान बराबर 0 किया है, तो हमें इस तरीके से मान निकालना है कि इस पूरी संख्या का मान 0 हो जाए। तो हम इसे 3 दूना 6 करेंगे, लेकिन चूंकि ये प्लस में है हमें माइनस में लाना है तभी इसका मान 0 होगा। तो हम यहाँ पे y बराबर माइनस का 2 लिखेंगे। माइनस के 2 से 3 में गुणा करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये हमारा प्लस का 6 है। अब इन दोनों का मान जो है वो 0 के बराबर हो गया। अब एक बार हम y का मान 0 करके देख लेते हैं। y का मान हमने बराबर में 0 रखा तो इस पूरी संख्या का मान हो गया 0। किसी भी संख्या में 0 गुणा करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है। अब ये प्लस का 6 है तो x बराबर प्लस का 6 आ गया। दोनों समीकरणों में हमने x और y के मान दो दो निकाल लिए हैं। अब इसे हम ग्राफ में करके देखते हैं। अब हमारे पास x का मान अधिकतम वाला 7 आया है और y का मान भी अधिकतम में 7 है और यहाँ पे देखा जाए तो x का मान अधिकतम 6 है और y का मान माइनस का 2 है। तो अब हम इसे ग्राफ में करके देखते हैं। हमने इस तरीके से ग्राफ में लाइन खींच लिया है। ये आपका होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये 0 होता है, इसे ओरिजिन कहते हैं। यहाँ से एक एक यूनिट पे चल के हम सारे नंबर लिखते जाएंगे। इस तरीके से हमने ये ग्राफ तैयार कर दिया है। ये y एक्सिस है, y एक्सिस में ऊपर की तरफ पूरी संख्याएं प्लस में, नीचे की तरफ पूरी संख्या माइनस में। तो ये -1 -2 -3 -4। इसी तरीके से ओरिजिन के इधर पूरी संख्याएं प्लस में और इधर पूरी संख्याएं माइनस में। अब x बराबर हमें जो पहला मिला था वो मिला है 0 और y बराबर हमें 6 मिला है। तो y वाली लाइन में हमें 6 यहाँ पे मिलता है, ये मिला तो 0 इसी लाइन पे रहेगा और 6 यहाँ पे मिला तो हम इसे लिख देते हैं 0 और 6। दूसरा मान जो हमें मिला है वो 7 मिला है, x भी 7 है और y भी 7 है। तो 7 7 इस सीध में मिला देंगे यहाँ और इधर से आए यहाँ, तो ये जा कर के इस लाइन पे ये हुआ और 7 यहाँ, ये यहाँ मिल गए। तो ये आपका हो गया 7 7, कॉमा लगा के लिखेंगे। दूसरे वाले समीकरण में जो हमें मिला था वो x बराबर 0 था और y बराबर -2 है। इस y की लाइन में -2 यहाँ मिलता है, 0 इसी लाइन पे रहेगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 -2। दूसरा जो मान हमें मिला था वो x बराबर 6 है और y बराबर 0 है। तो x बराबर 6 इस x वाली लाइन में 6 ये मिला और y बराबर 0, 0 यहीं अपनी जगह रहेगा तो हम इसे लिखेंगे 6 और 0। x का मान हमेशा पहले लिखा जाता है, जैसे यहाँ हमने लिखा 6 और 0, यहाँ x वाले में 0 था, y का -2 है, उसी तरीके से सब में हमने लिखा है। अब पहले वाले समीकरण की आपस में लाइन ये मिला देंगे
और दूसरे वाले समीकरण की आपस में लाइन ये मिला देंगे। यहाँ हम समीकरण भी लिख देंगे, x बराबर 7y माइनस का 42 और यहाँ पे है हमारे पास x बराबर 3y प्लस का 6। ये हमारा समीकरण हो गया। इतना ही हमें दर्शाना था